के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। दरअसल कुछ बिहार में मतदान के 2 दिन पहले भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर शीतलकुची में हमला किया गया। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने दिलीप घोष के काफिले पर हमला कर दिया। इसके साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि 100 से अधिक टीएमसी समर्थकों ने गाड़ी पर हमला किया। हमले के दौरान इलाके में बमबाजी की गई। इसके साथ ही भाजपा ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि इस दौरान पत्रकारों की गाड़ियों पर भी हमले हुए हैं। बताया जा रहा है कि शीतलकुची में आज कॉलेज मठ के पास दिलीप घोष की एक सभा थी। उस दौरान ही दिलीप घोष पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही शीतलकुची में एक और हमला हुआ था। एसपी देवाशीष धर शीतलकुची से बाहर जा रहे थे, उस दौरान उन पर हमला किया गया। वहीं पुलिस से मिली सूचना के अनुसार दिलीप घोष काफी देर तक छिपे रहे थे। बाद में पुलिस के आने के बाद वो बाहर निकले तो उनके शरीर पर कई खरोंच भी लगी थी। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी दिलीप घोष के काफिले पर कई बार हमले हो चुके हैं। हमले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन कुछ बिहार में मतदान के 2 दिन पहले हमले से चिंता और भी बढ़ गई है। हमले में दिलीप घोष के हाथ में चोट लगी है, उनकी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए हैं। वहीं इस विषय में दिलीप घोष ने कहा कि लाठी से हमले किए गए हैं। उनकी सभा चल रही थी, उस समय बमबाजी होने लगी, ईंट मारे गए। एक सभा के दौरान कैसे इस तरह की बमबाजी हो सकती है? ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव की कल्पना की जा सकती है? चुनावी सभा हो रही थी लेकिन कोई पुलिस फोर्स नहीं था। यह एक विचित्र स्थिति है। हमले से पहले ही पुलिस भाग गई है। इसके साथ ही भाजपा के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने दिलीप घोष पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमले के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन होगा। विधानसभा चुनाव में मतदान से अब दीदी को लग रहा है कि उनकी पराजय तय है, तो अब दीदी के गुंडे हमले पर उतर आए हैं। भाजपा के अध्यक्ष पर जब तब हमले हो सकते हैं, तो फिर आम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है? चुनाव आयोग को इस मामले में शीघ्र ही कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि आज लगातार भाजपा के केंद्रीय नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे। इस दौरान दिलीप घोष भी एक सभा में थे, जिस दौरान उनके साथ ये हमला हुआ। আজকে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো আমাকে, জীবনে আমার এটা অভিনব। গত 5 বছর ধরে বিভিন্ন আক্রমণ হয়েছে, বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। তো নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে থাকাকালীন, নির্বাচন অনুমতি নিয়ে সভা চলাকালীন, তারপরে সভার মধ্যে আক্রমণ এবং সভার পরে বম বন্দুক নিয়ে আক্রমণ। আমার গাড়িতে কমপক্ষে 2টো বম লেগেছে। আমার পাশে এখানে সামনে জানলার কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে, পুরো আধলা ইট আমার হাতে এসে লেগেছে এবং আমার পুরো গায়ে কাঁচ ভর্তি হয়ে গেছে। মাঠের মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে, যেসব লোক চলে গেল তারপর আমরা যাবো। সেই সময় চারদিক থেকে লাঠি নিয়ে, পিস্তল নিয়ে, বোম নিয়ে আক্রমণ, হাতে টিএমসি ঝান্ডা নিয়ে আক্রমণ হয়েছে। এ তো একেবারে তালিবানদের মতো অবস্থা, মানুষের জীবনের কোনো সুরক্ষা নেই। এই দৃশ্য দেখার পরে আমি জানি না এখানকার ভোটাররা ভোট দিতে দেবে না হয়, তাহলে এই নির্বাচনের কোনো মানেই হয় না। নির্বাচন চলাকালীন না সেন্ট্রাল ফোর্স না পুলিশ আগেই পালিয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে সভা, सर जो ये निश्चित কোনো সহযোগিতা अपना पीपी सर उनके जो गाड़ी है उनके स्पोर्ट वाली गाड़ी है, তারা প্রাণের ভয়ে পালিয়েছেন। যেভাবে আক্রমণ হচ্ছে চারদিক থেকে, এ তো কল্পনাই করা যায় না কি করে কুচবিহারে ভোট হবে। उसमें ड्राइवर उसमें भी सिविल है सर, रजत नाम है उसका। নির্বাচন কমিশন থেকে আরম্ভ করে সবাই এখন রাত থেকে যদি ব্যবস্থা না করেন কুচবিহারে কোনো ভোট হতে পারবে না। यहाँ सर हायर गाड़ी है सर, হাতে চলে গেছে।